हाय दोस्तों, क्या दिन था टेस्ट क्रिकेट का। आज मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का पहला दिन और ये दिन रहा सैम कॉन्स्टस का। 19 साल का बच्चा आज आके कमाल खेला। इनफैक्ट जो वो सैम कॉन्स्टस वाला तूफान आया था सुबह पहले सेशन में, उसने गेम को ऑलमोस्ट इंडिया के हाथों से निकाल दिया था। पर जसप्रीत बुमराह जैसे जीनियस, मैं जसप्रीत बुमराह की जितना तारीफ करूँ उतना कम है। जसप्रीत बुमराह का वो जो लड़ने की क्षमता और उनकी जो स्किल और उनका जो दिल है, उनका जो दिलेरी है, जो घबराते नहीं, आते हमेशा बॉल करते जान लगा के। जसप्रीत बुमराह ने ना ही इंडिया को इस मैच में वापस लाया है, पर अभी मैच उस जगह पे है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे ज़रूर है, पर अगर कल का पहला सेशन इंडिया के हाथ आ जाता है तो ये मैच बराबरी पे आ जाएगा। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना और बेल आइकन ज़रूर दबाना और नोटिफिकेशन ऑन करना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज सुबह पैट कमिंस ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉस जीता मुझे लगा, और उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग करने का निर्णय किया। और जो ये विकेट है, मुझे लग रहा है कि ये विकेट पहला 2 दिन ही बैटिंग के लिए सबसे अच्छा रहेगा, शायद तीसरे दिन का पहला हाफ। बट इस विकेट में वेरिएबल बाउंस, जो उछाल का जो डिफरेंट लेवल्स होता है, वो आ ही जाएगा मुझे लगता है। आज थोड़ा बहुत दिखने को मिला, एक आध बॉल, बट आज उतना कुछ भी नहीं था। बट मुझे लगता है तीसरे दिन के सेकेंड सेशन से वो शुरू हो जाएगा। और तो ये बहुत अच्छा टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और इस टॉस जो टॉस जीत के जो बैटिंग करने का निर्णय था, इसको एकदम सही साबित किया सैम कॉन्स्टस ने। अब सैम कॉन्स्टस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अपना, उसके जितने सारे इंटरव्यूज़ है प्रेस में, सब कुछ में एकदम बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा ब्रैश एरोगेंट टाइप का बातचीत जो उसने किया था। बात करना एक अलग बात होती है, पर उस बात पे खड़े रहना, उस राह पे चलना अलग बात होती है। पर वही कह सकते हो कि 19 साल में इंसान में उतना डर नहीं होता है, और शायद टीम मैनेजमेंट का बैकिंग है कि जाओ जाके खुल के खेलो। तो सैम कॉन्स्टस आज एकदम दौड़ते हुए आए क्रीज पे, और पहले 3-4 ओवर तक तो उसने बैट भी नहीं लगा पाया था बॉल को। पर फिर एक उसको रिलीज शॉट मिल गया, एक हिप के ऊपर से बॉल को उसने फ्लिक किया और 2 रन मिल गए वहाँ पे। फिर उसने और 2-4 अजीबोगरीब शॉट ट्राई किया, रिवर्स फ्लिक, रिवर्स स्वीप टाइप, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ, और वो दोनों ही मिस कर गए। और बुमराह भी हंस रहे थे, सब लोग सोच रहे थे कि यार क्या करना क्या चाहता है बंदा। बट 1-2 ओवर बाद ही उसने पूरा गेम को घुमा दिया। सबसे पहले तो उसने एक सूर्य कुमार यादव टाइप जो होता है ना, लेग साइड का आपका स्कूप टाइप्स, वो शॉट खेला जो कनेक्ट हो गया, बॉल गया चौके के लिए। उसके बाद 2 रिवर्स फ्लिक खेला जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट, वो भी कनेक्ट हो गया। वो एक बॉल गया छक्के में, एक चौके में। और उसके बाद वो आगे आके मतलब पूरा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था। और उसने ऐसा खेला है कि जो इंडियन बॉलर्स की जो लाइनर लेंथ है, वो सब बिगड़ गए। उनके जितने भी प्लान्स थे वो सब उससे हट गए। और वो मतलब देखने लायक था। आप कह सकते हो कि निडर होकर जो खेलना होता है, और जो होता है ना कि एक कम उम्र की जो एक जोश होती है, वो देखा, वो अच्छे से दिखा उसकी इनिंग्स में। और उन्होंने जो ये 60 रन बनाए, ऑलमोस्ट रन बॉल है, 65 बॉलों में 60 रन, ये ऑस्ट्रेलिया को एकदम ड्राइविंग सीट पे डाल दिया। और पहला सेशन जो है पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया का था। और पहले सेशन के एकदम एंड में, लंच से जस्ट पहले, रविंद्र जडेजा ने सैम कॉन्स्टस का विकेट लिया, LBW, एकदम प्लम LBW था। बट तब तक सैम कॉन्स्टस अपना काम करके जा चुके थे। वो बाई दैट टाइम जो वो आउट हुए, 112 रन था विकेट बोर्ड पे। और उनके कंपनी में उस्मान ख्वाजा भी एकदम प्रॉपरली अपने आप को सेट कर लिए, क्योंकि इंडियन बॉलिंग का पूरा फोकस सैम कॉन्स्टस पे था। तो उस्मान ख्वाजा पूरे सीरीज में आज सबसे अच्छे दिखे। आज इंडिया ने एक महत्वपूर्ण चेंज किया है, जो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, मुझे इनफैक्ट शॉकिंग लगा, कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया और उनके जगह पे वाशिंगटन सुंदर खेल रहे। मुझे पता नहीं, ये मुझे थोड़ा अजीब डिसीजन लगा, क्योंकि अगर ऑब्वियसली ये बात क्लियर है कि पूरा जसप्रीत बुमराह के कंधे पे विकेट लेने की जिम्मेदारी रहा है इस पूरे सीरीज में,
तो एक और बॉलिंग ऑप्शन मैं समझ सकता हूँ, पर इन कंडीशंस में मुझे सुबह लगा था कि अरे अगर खिलाना ही था तो हर्षित राणा को खिला देते। हाँ, मैं समझता हूँ कि वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर जैसे खेल सकते हैं, बट तब तो मुझे लगा था कि पता नहीं है कैसा डिसीजन है। खैर, उनके साथ अगर मैं फेयर हूँ तो ये कहना पड़ेगा कि वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा बॉलिंग किया है और रविंद्र जडेजा ने भी अच्छा बॉलिंग किया, और दोनों ही स्पिनर ने एक एक करके महत्वपूर्ण विकेट महत्वपूर्ण टाइम पे लिया है। जैसे रविंद्र जडेजा ने सैम कॉन्स्टेस को आउट किया, नहीं तो मैच शायद एकदम ही हाथ से निकल जाता। और उसके बाद सेकेंड सेशन के बाद थर्ड सेशन में वाशिंगटन सुंदर ने मार्नस लाबुशेन जो सेट हो गए थे और अच्छा खेल रहे थे, मार्नस लाबुशेन आज पूरे सीरीज में सबसे अच्छा खेलते हुए आज ही दिखे। आज उनको बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया गया ऑफ स्टंप के बाहर आउट करने की, और वो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। बट जो बॉलिंग अटैक था उनके बॉडी के ऊपर था ज़्यादा, और वो काफ़ी बार हिट हो चुके, बहुत बार एक दो बार गिर गए, पर वो सब बट डटे रहे, खेलते रहे, अच्छा मूव कर रहे थे। सेकेंड सेशन में इंडिया जब आया, उस्मान ख्वाजा और मानस लाबुशेन में अच्छा साझेदारी बन गई थी, पर बुमराह सेकंड स्पेल के लिए आए और पहले ही बॉल में उनका सबसे अच्छा बॉल नहीं था, इनफैक्ट उनका एकदम ऑर्डिनरी बॉल्स में से एक था, पहला बॉल लूजनर था, शॉर्ट बॉल था, उस्मान ख्वाजा पुल करने गए, बैट के टो एंड पे लगा, इजी कैच था केएल राहुल के लिए। तब आए स्टीवन स्मिथ, और स्टीवन स्मिथ और मार्नस लाबुशेन में एक अच्छी साझेदारी बनी। एक देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मार्नस लाबुशेन जब तक विकेट पे आए थे तब तक 19 ओवर हो चुके थे मेरे ख्याल से, हाँ 19 ओवर था या 20 ओवर था, तो बॉल काफ़ी पुराना तब तक हो चुका था। बाय द टाइम स्टीवन स्मिथ आए बॉल एकदम पुराना हो चुका था, और विकेट में कोई जान नहीं था, बॉल में कोई जान नहीं था, बहुत कुछ हो नहीं रहा था। पर सेकेंड सेशन में इंडिया ने एक चीज़ जो अच्छा किया है वो ये किया कि इंडिया ने रन रेट को कंट्रोल कर लिया, एकदम मैच को हाथ से निकलने नहीं दिया। तो थर्ड सेशन में, सेकेंड सेशन में एक ही विकेट गिरा, थर्ड सेशन में मानस लाबुशेन तब तक सेट थे, उस्मान ख्वाजा आउट हो गए थे 52 रन बना के, 51 या 52 रन बना के, मैं एग्जैक्टली देखे कह रहा हूँ आपको, 57 रन बना के, सॉरी। और फिर मानस लाबुशेन सेट हो गए थे, उन्होंने भी अर्धशतक बना लिया था, वो 70-72 पे खेल रहे थे। तब बॉल करने आए वाशिंगटन सुंदर और वो मारने गए उनको मिड ऑफ के ऊपर से, और मिड ऑफ में कैच हो गया, विराट कोहली ने बहुत अच्छा कैच लिया, और यहाँ से गेम थोड़ा टर्न हुआ। यहाँ पे आए जसप्रीत बुमराह, और जो उन्होंने ये स्पेल बॉल किया, वाह, देखने लायक था। इस पूरे सीरीज में जो एक बैट्समैन इंडिया के गले में कांटे की तरह अटका हुआ था, ट्रेविस हेड, जो सबसे ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए और गेम चेंजिंग प्लेयर है, ट्रेविस हेड को जसप्रीत बुमराह ने क्या बोली कि 7 बॉल खेले और डक पे आउट हो गए वो, और जसप्रीत बुमराह को वो बॉल छोड़े और वो बॉल ने ऑफ स्टंप के माथे को किस करते हुए बॉल निकल गया स्टंप लेके। ब्रिलियंट बॉल था। और उसके तुरंत बाद मिच मार्श आए, मिच मार्श को भी बहुत अच्छा सेटअप किया और एक चौका भी मारा मिच मार्श ने। फिर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आया जो तेज़ था और जिसने उछाल भी अच्छा लिया और वो पुल करने गए, सिंपल कैच ऋषभ पंत को, और यहाँ पे इंडिया मैच में वापसी करता है। इसके बाद एलेक्स कैरी आता है, एलेक्स कैरी अच्छे फॉर्म में और अच्छा खेल भी रहे थे। और जसप्रीत बुमराह के साथ एक चीज़ ये हुआ इस बॉलिंग स्पेल के बाद कि वो फिर से अपने पैर के लेके थोड़ा ये थे, थोड़ा मसाज लिया उन्होंने और कुछ देर के लिए ग्राउंड से बाहर गए। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके ऊपर है इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में, जस्ट ये तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पूरा रात मिलेगा, मस्यूज़ और फिजियोज उन पर काम करेंगे और कल जसप्रीत बुमराह पूरा फिट एंड फाइन होके आए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए बहुत 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 अहम किरदार है। इनफैक्ट सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो जसप्रीत बुमराह ही है इस वक्त। खैर, तो इसके बाद एलेक्स कैरी और स्टीवन स्मिथ खेलते रहे, उन लोगों के बीच में भी एक छोटा सा साझेदारी अच्छे से बन गया। पर उसके बाद नया बॉल आया, नए बॉल के साथ जसप्रीत बुमराह बॉल करने आए, पर उनमें उनका पेस काफ़ी गिर गया था। लेट 120s अर्ली 130s में बॉल कर रहे थे। लग रहा था कि पूरा दिन का जो ये है थकान है और बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेन है वो दिख रहा था। पर इस वक्त आकाशदीप आए और आकाशदीप ने एक बहुत अच्छी बॉल की जिससे एलेक्स कैरी का एज लगा और वो आउट हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 6 विकेट डाउन था। कैप्टन पैट कमिंस आए और पैट कमिंस ने कैसे तैसे करके जो 2-4 ओवर थे वो निकाल लिए, आउट नहीं हुए। जसप्रीत बुमराह एकदम, वो सीरीज़ में भी काफ़ी बार आउट कर चुके हैं पैट कमिंस को,
पर पैट कमिंस जैसे तैसे करके अपना विकेट बचा लिए। तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया अभी 311 है, 11 रन में है 6 विकेट पे। और क्रीज में है स्टीवन स्मिथ और पैट कमिंस। अब इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कल आके 50-60 रन के अंदर अंदर ही ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को रैप अप कर लेना। जो 4 विकेटें हैं ये इंडिया अगर 50-60 रन के अंदर ले लेता है तो एकदम मैच ऑन है। पर अगर ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है हाथ से, मतलब मानो फिर से ब्रिस्बेन की तरह 450 प्लस बन जाता है, तो वो फिर बहुत चैलेंजिंग होगा इंडिया के लिए। क्योंकि इस विकेट पे जो वेरिएबल बाउंस है वो जैसे समय बीतेगा वो आता जाएगा। तो अगर बोर्ड पे रन हो 400 के ऊपर तो वो हमेशा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो कल का सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जसप्रीत बुमराह एकदम पूरा फिट होकर कल आ जाए। आज मैच में काफ़ी सारे माइनर मोमेंट भी थे, कंट्रोवर्सी के बोलिए या झड़प के बोल लीजिए। एक तो पहले जब सैम कॉन्स्टेंस खेल रहे थे तो सैम कॉन्स्टेंस के साथ मोहम्मद सिराज का एक थोड़ा तू मैं वाला सीन हुआ। फिर विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेंस चल के आ रहे थे, विराट कोहली ऐसे चल के आ रहे थे, तो दोनों कंधे टकरा गए कंधे से। फिर दोनों ही धक्के एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ कल के आपके अखबार में मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में। और मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर मैच रेफरी दोनों को ही पुल अप करके कुछ जो भी हो, पता नहीं कैसा सिचुएशन होगा। बट हाँ, मैच एकदम एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही नाजुक स्थिति में है। अभी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे है, पर अगर कल इंडिया पहला सेशन जीत लेता है तो ये मैच एकदम बराबरी पे आ जाएगा फिर से। तो कल का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल आपको फिर से मिलूंगा कल के दिन के खेल के बाद। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलता है कल।